देखिए, आजकल जो मार्केट की हालत हो चुकी है, इन हालातों को देखकर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में कभी गिरावट हो रही है, कभी ठीक ठाक हो जाता है, मैनेज हो जाता है, कभी रिकवर हो जा रहा है, कभी गिरावट, मतलब ये चल ही रहा है। उतार चढ़ाव मार्केट में अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और अभी पता नहीं कब तक ये सिचुएशन मार्केट में बना हुआ रहेगा। इन बातों को लेकर इन्वेस्टर्स को ये नहीं समझ में आ रहे हैं कि किस तरह के शेयर्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर अगर वो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है तो उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह के फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि ख़ास तौर से अगर इक्विटी मार्केट की बात अगर की जाए तो किसी भी फंड पे इतना ज़्यादा भरोसा करना अच्छा नहीं लगता है, या किसी भी शेयर्स पे, किसी भी कंपनी के शेयर्स पे इतना ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा करना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि माहौल बहुत ही मार्केट में उतार चढ़ाव का चल रहा है। तो ऐसे में आखिर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा वो एक ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट है और यकीनन गिरती हुई मार्केट में भी आपको पैसा बनाकर दे सकता है। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। जी हाँ, गिरती हुई मार्केट में भी आप वहाँ से पैसे बना सकते हैं। आखिर वो कौन सी ऐसी जगह है, आज उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी जगह है, कहाँ पर आप गिरते मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और साथ ही साथ आपका ये डर भी नहीं रहेगा कि हमारा पैसा डूब जाएगा या हमारे पैसे के साथ कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ भी डर नहीं रहेगा। और लास्ट बात ये भी है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको खर्चे भी बहुत ही न के बराबर आने वाले हैं। समझ रहे कि नहीं? तो इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। और इन चीज़ों को लेकर एक डिमांड भी आई थी कि भाई आप एक ऐसी वीडियो बनाएं कि आजकल जो मार्केट की हालत है, इस हालत में हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो बेटर और सेफ इन्वेस्टमेंट कहां पर हो सकता है। क्योंकि इक्विटी मार्केट से तो ऐसे भी डर लगता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि वो डर आपका ख़त्म कर सकूं और वो प्लेटफॉर्म, वो जगह मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। आपको मैं उस जगह के बारे में बता सकूं जिस जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसे आप बना सकते हैं गिरते मार्केट में भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूं। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए, अभी तक जितना भी स्टॉक मार्केट को मैंने पढ़ा या म्यूचुअल फंड को मैंने जितना अध्ययन किया है, मेरे हिसाब से जितने भी एक्सपर्ट हैं उन एक्सपर्ट का मानना है कि भाई अगर गिरते मार्केट में आपको पैसा बनाना है ना, तो आपको इंडेक्स फंड का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब आपको अपना इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड में करना पड़ेगा। सबसे पहले शेयर मार्केट को लेकर आप इस बात को समझिए। मानकर चलिए आप किसी भी शेयर बाजार में, आप किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर पार्टिकुलर किसी एक कंपनी में आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस एक कंपनी में, अगर उस एक कंपनी के शेयर्स में अगर गिरावट शुरू होती है तो आपके पैसे नेगेटिव में जाने लगते हैं, आपके प्रॉफिट नेगेटिव में शो होने लगते हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में लगाते हैं तो इंडेक्स फंड में सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर रिटर्न्स जो होते हैं ना, वो किसी एक कंपनियों के शेयर्स के प्रॉफिट के ऊपर निर्भर नहीं करता है। समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर जो प्रॉफिट होते हैं और यहाँ पर जो रिटर्न्स मिलते हैं वो उनमें कई सारी कंपनीज होती हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए निफ्टी 50 है, समझ रहे कि नहीं? आपने एक ऐसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया जो निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। देखिए, इंडेक्स फंड कहते किसको है? जो किसी न किसी इंडेक्स को फॉलो कर रहा हो। बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी 50 है, उसके बाद क्या कहते हैं सेंसेक्स 30 है, इस तरह से कई सारे इंडेक्सेस है। तो किसी भी इंडेक्स को जो फंड फॉलो कर रहा हो उसे हम इंडेक्स फंड कहते हैं। मान लीजिए एक ऐसा फंड है जिसमें आपने निवेश किया और वो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है। तो निफ्टी 50 में टोटल 50 कंपनीज है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया की। समझ रहे कि नहीं? तो अब इसमें ऐसा होगा कि कोई कंपनी अगर लॉस में जाएगी तो कोई प्रॉफिट में भी होगी, कोई अगर लॉस कर रही है तो कोई प्रॉफिट भी कर रही है। तो ये एक बैलेंस करके रखेगा आपके मतलब रिटर्न्स को और आपके अमाउंट को। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर पैसे आपके डूबने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। आपके रिटर्न्स नेगेटिव में आने के चांसेस बहुत ही कम इसलिए हो जाते हैं कि जब आप किसी भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कंपनी नहीं बल्कि 50 कंपनीज हैं जो अलग अलग वेटेज की कंपनीज है, अलग अलग हिसाब किताब की कंपनीज है। तो यहाँ पर आपके पैसे मतलब बिल्कुल ही नेगेटिव में चले जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई ना कोई होगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। अब एक सवाल
यहाँ पर और भी हो सकता है कि मानकर चलिए अगर पूरे इंडेक्स में ही गिरावट हो रही हो तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप थोड़े थोड़े पैसे करके निवेश करें। देखिए अभी जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये भी कई सारे लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट में जब आप निवेश करना शुरू करते हैं तो आपको थोड़े थोड़े पैसे करके ही निवेश करना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। चाहे वो किसी पर्टिकुलर एक फंड में निवेश कर रहे हो, चाहे किसी एक कंपनी के शेयर्स में निवेश कर रहे हो, या फिर किसी इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हो, आप थोड़े थोड़े पैसे करके निवेश करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा निवेश करना ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। और इसीलिए एसआईपी जो है ना बहुत ही बेस्ट तरीका माना जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब म्यूचुअल फंड वाली इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि अभी अगर आपको डर लगता है कि भाई हमें इक्विटी में निवेश नहीं करना है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, खास तौर से अगर बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें निवेश नहीं करना है। और बात सही भी है, क्योंकि मार्केट की अभी कंडीशन कुछ और ही बनती जा रही है, कभी उतार चढ़ाव होते जा रही है, और दिन ब दिन जो है ना इसमें मतलब चेंजेस आने का नाम नहीं है, समझ रहे कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपको भी इंडेक्स फंड का सहारा लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक दो इंडेक्स फंड आपको अपनी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। देखिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कई सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो मैं आपको बता ही दिया हूं कि यहाँ पर पैसे वगैरह डूबने के चांसेस नहीं होते हैं, फुल डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर पाया जाता है, समझ रहे कि नहीं। डाइवर्सिफाइड होते हैं इंडेक्स फंड जो होते हैं, समझ रहे कि नहीं। फंड तो ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा मतलब डाइवर्सिफाइड होते हैं, क्योंकि एक तो 50 कंपनी होते हैं एक इंडेक्स में, उसके बाद किसी भी एक म्यूचुअल फंड का जो इंडेक्स फंड है उसमें कई सारी कंपनीज होगी। तो सोच कर देखिए डाइवर्सिफिकेशन का क्या आला लेवल हो सकता है, समझ रहे कि नहीं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है या नहीं है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि इंडेक्स फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर नहीं होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कोई फंड मैनेजर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने के खर्चे होते हैं, वो बिल्कुल ही न के बराबर होता है, बिल्कुल ही न के बराबर, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर आपको ये भी टेंशन नहीं लेना है कि हमारे को एक्सपेंस रेशियो कितना देना पड़ेगा, एग्जिट लोड कितना देना पड़ेगा, ये सारा झंझट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल ही न के बराबर आपके खर्चे पड़ते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा इंडेक्स फंड बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन है, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में आप नहीं निवेश कर रहे हैं, बल्कि आपके फंड में कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनमें आप निवेश कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है बुरी हालत में भी। तो रियल में अगर आप चाहते हैं कि गिरते मार्केट में भी हमें पैसे बनाना है तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप इंडेक्स फंड से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। यकीनन आप यकीन रखिए कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, चाहे गिरावट जो भी हो जाए। बस एक तरीका याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट आपको एक ही साथ नहीं करना है, हो सके तो एसआईपी के जरिए कीजिए, या नहीं तो लमसम भी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके लमसम करना है। एक ही टाइम पे आपको टोटल अमाउंट का लमसम नहीं कर देना है। मानकर चलिए आपको 50,000 का या 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये का आपको लमसम करना है, तो इसका ये मतलब नहीं कि 1 लाख या 1.5 लाख का लमसम आप एक ही टाइम पे कर दीजिए, नहीं, उसको आप 4 मरतबा 5 मरतबा करके आप लमसम करिए, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ये मैं आपको कर देता हूं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन और बेस्ट कंटेंट के लिए आप बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इस चैनल पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं आपको रिप्ले भी करता, टाइम टू टाइम क्या, हमेशा मैं आपको रिप्ले करता हूँ। थोड़ा देर हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रिप्ले मैं आपको जरूर करता हूं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।